ज्योग्राफी क्लास 6 का पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। सौर परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्यास्त पश्चिम की दिशा की ओर होता है और कुछ ग्रहों का सूर्यास्त पूर्व की दिशा की ओर होता है। पूर्णिमा पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा की रात को पूर्णिमा कहते हैं और नए चंद्रमा की रात को अमावस्या कहते हैं। आकाश में जितने भी पिंड जैसे कि तारे, ग्रह, सूर्य, ये सब जो चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। एक खगोल शास्त्री हमारे आर्यभट्ट हैं जिन्होंने शून्य की खोज की। तारा बड़ा और गर्म होता है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य को रोमन में सोल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल ताराकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर, बिग बेयर भी एक ताराकृति ही है। सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है, यह एक अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही भाग है। इसका नाम ऋषि और संत पर पड़ा है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर दिखलाई पड़ता है। इसे भू स्थिर भी तारा कहते हैं। यह सुबह से कुछ समय पहले दिखाई देता है। यह बहुत ही आकाश में चमकदार होता है। फिर है ग्रह का ना तो अपना प्रकाश होता है और ना उष्मा। यह अपना प्रकाश और उष्मा सूर्य से ग्रहण करते हैं, जैसे कि पृथ्वी भी अपना प्रकाश और उष्मा सूर्य से ग्रहण करता है। फिर ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, जिसका प्लेनेट जो कि ग्रीक भाषा प्लेनेटाइन से लिया हुआ है। छल्ला ग्रह 3 ग्रह को कहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये 3 छल्ला ग्रह हैं। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन का होता है और घूर्णन काल 59 दिन का होता है। यह सूर्य के चक्कर 88 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर 59 दिन में घूमता है। यह सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। फिर है शुक्र। इसका परिक्रमण काल 255 दिन है, यानी सूर्य का चक्कर यह 255 दिन में लगाता है और इसका घूर्णन काल 243 दिन है, यानी कि अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। यह आकार की दृष्टि से 6th सबसे बड़ा ग्रह है। फिर पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन लगता है। इसका मात्र एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा, जो कि अब इसका परिक्रमण और घूर्णन काल दोनों 27 दिन का होता है। फिर है मंगल ग्रह। इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह में फेरिक ऑक्साइड यानी लॉ ऑक्साइड की बहुत प्रचुरता है। इसके कारण यह लाल दिखलाई पड़ता है। इसका परिक्रमण काल 687 दिन का होता है और घूर्णन काल 1 दिन, यानी सूर्य का चक्कर ये 687 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर 1 दिन में घूम जाता है। इसके 2 चंद्रमा होते हैं, यानी 2 उपग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है, जो कि 4 हैं। उसके बाद आता है बृहस्पति, जिसका परिक्रमण काल 12 साल है, यानी इसका सूर्य के चक्कर एक चक्कर लगाने में इसे 12 साल लगते हैं और इसका घूर्णन काल 9 घंटा 56 मिनट है, यानी कि अपने अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट में घूम जाता है। इसके 53 उपग्रह हैं। फिर है शनि का परिक्रमण काल 29.5 साल का है और यह सूर्य का चक्कर यानी 29 साल में लगाता है और यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है। इसके उपग्रहों की संख्या 53 से ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यूरेनस को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल लगता है और ये अपने अक्ष पर 17 घंटा 14 मिनट में घूमता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है और यह आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। फिर नेपच्यून, यह आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 164 साल है, यानी एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 164 साल लगते हैं और अपने अक्ष पर घूमने में इसे 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 13 है और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है, जो कि 4 हैं। सौरमंडल का केंद्र सूर्य को कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने में 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। यहाँ पर 19 सेकंड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। पृथ्वी अध्ययन को जियोलॉजिया कहा जाता है। पृथ्वी मापन को जियोमेट्रिया, पृथ्वी आकार मापन को जियोऑप्टिक्स कहा जाता है और ग्रह सूर्य को जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी समान आकार के होते हैं, लगभग समान आकार के ही होते हैं।
अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह की उपाधि से हटा दिया गया क्योंकि यह बहुत छोटा और दूर होता था। इस कारण इसे ग्रह की अथी से हटा दिया गया। फिर इसकी प्लूटो की खोज 2003 में हुई थी। उस समय इसका नाम UB113 सीरस था। पृथ्वी पांचवा सबसे आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 71% भाग पर जल है। नील आर्मस्ट्रांग यह चांद पर 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चांद पर पहला कदम रखे थे। चांद और पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। कुछ भारतीय उपग्रह हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में घूम रहे हैं, जैसे कि इनसेट, IRS और एडसेट। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। उल्कापिंड जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है और पृथ्वी के वायु और घर्षण से इसमें आग लग जाती है और आकाश में ही ख़त्म हो जाती है, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। आकाशगंगा प्रकाश की नदी है। जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। इसका हिंदी में नाम दूध मेखला है। ब्रह्मांड आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। सूर्य का व्यास 109 गुना ज़्यादा है अर्थ के व्यास से। फिर है ज्योग्राफी का अगला चैप्टर, ग्लोब, अक्षांश एंड देशांतर। ग्लोब पर अक्षांश एंड देशांतर रेखा। पृथ्वी के लघु रूप को ग्लोब कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा जाता है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री का होता है और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर होता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 2 भागों में बांट देता है। अक्षांश को ही समानांतर रेखा भी कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश की संख्या 90 होती है और दक्षिणी अक्षांश की संख्या भी 90 होती है और एक 0 डिग्री अक्षांश, जो कि कुल मिलाकर अक्षांशों की संख्या 181 होती है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री साउथ होती है। कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है। फिर शीतोष्णकटिबंध 23.5 डिग्री कर्क रेखा या मकर रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त तक के क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ की जलवायु सम रहती है। फिर है शीतकटिबंध 66.5 डिग्री से लेके उत्तरी ध्रुव तक रहता है। टोंगा द्वीप जो कि प्रशांत महासागर में है और मॉरिशस द्वीप जो कि हिंद महासागर में है। देशांतरीय यामोत्तर रेखा, इसी को ही देशांतर रेखा कहते हैं। यह उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ध्रुव पर देशांतरीय दूरी 0 होती है और विषुवत रेखा पर देशांतरीय दूरी अधिकतम होती है। ग्रीनिच जो कि ब्रिटिश में है, यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है। इसे मुख्य यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, जो कि समय का निर्धारण करने में इससे हमें मदद मिलती है। पूर्वी या देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में 2 भागों में बांट देता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री है और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री है। 4 मिनट 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट लगता है। भारत मानक समय रेखा का मान यानी देशांतर रेखा का मान 82.5 डिग्री 30 मिनट है, जिससे कि भारत का समय निर्धारण होता है। भारत का समय GMT यानी ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, जिससे इंडिया का टाइम पता चल, इसे को एक फार्मूला भी कह सकते हैं। रूस में 11 मानक समय है और पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर होते हैं।
और 24 गुने 15 करेंगे तो 360 डिग्री निकल जाएगा। ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ में घूर्णन गति उसको कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं, उसी को घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी जब अपने सूर्य के कक्षा में घूमती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं, जिससे मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। कक्षीय सतह कोण 66.5 डिग्री का होता है और परिदीप्त वृत्त से रात और दिन होता है। उत्तर अयनांत 21 जून को कहते हैं और दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को। अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर ग्रीष्म रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में शीत रहेगा। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो 4 साल में इसको ये हो गया 4 साल, और 4 साल में तो 6 × 4 हो गया 24 घंटा, जिससे एक दिन फरवरी का बढ़ जाता है। इसलिए फरवरी में 29 दिन होते हैं लीप वर्ष के समय। विषुव, जिस दिन रात और दिन बराबर होते हैं उसे विषुव कहा जाता है। रात और दिन बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। अगला चैप्टर है मानचित्र, चैप्टर 4 मानचित्र। पृथ्वी की चपटी चित्र को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र संग्रह को एटलस कहते हैं। भौतिक मानचित्र में मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें ऊंचाई गहराई को दिखाया जाता है। इसको प्राकृतिक मानचित्र या उच्चवाच मानचित्र भी कहते हैं। फिर है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्य और क्षेत्र की सीमा को दिखाते हैं। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, जिसमें जानकारी युक्त या विशेष कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए इस मानचित्र का उपयोग किया जाता है, जैसे सड़क, वर्षा और वन। मानचित्र के 3 घटक हैं। पहला है दूरी, प्रतीक और दिशा। पैमाना वास्तविक दूरी और मानचित्र दूरी का अनुपात होता है। ऐसे भी कह सकते हैं, वास्तविक दूरी और मानचित्र दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। बड़े स्थान को दिखाने के लिए छोटा पैमाना का उपयोग किया जाता है, और छोटे स्थान को दिखाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। उत्तर दिशा ऊपरी दाहिनी की तरफ दिखाई जाती है। मुख्य दिशा जैसे उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम है। इसे प्रधान दिग बिंदु भी कहते हैं। कंपास को हिंदी में दिक् सूचक कहते हैं। यह नॉर्थ और साउथ दिशा को दिखाता है। यह हमेशा नॉर्थ और साउथ दिशा को ही दिखाता है। बड़ी लाइन को हम इस संकेत से दिखाते हैं। मीटर लाइन को इस संकेत से। रेलवे स्टेशन को ऐसे। पक्की सड़क को 2 सीधी लाइनों से। कच्ची सड़क को लाइन को छोड़ कर समानांतर में छोड़ कर कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस प्रकार से, राज्य सीमा को इस तरह, जिला सीमा को इस प्रकार, और नदी को नीले रंग से दिखाते हैं। कुआं को इस प्रकार, तालाब को बीच में नीले रंग से रंग कर उसको कैसा भी गोल काले रंग से बना सकते हैं। नहर इस प्रकार, पुल इस प्रकार, मंदिर इस तरह से, गिरजाघर ऐसे, मस्जिद को इस प्रकार, छतरी ऐसे, पोस्ट ऑफिस को पीओ के द्वारा, पोस्ट एंड टेलीग्राम को पीटीओ के द्वारा, पुलिस स्टेशन को पीएस द्वारा, बस्ती को इस प्रकार, कब्रिस्तान को इस प्रकार, पेड़ को ऐसे, घास को हम ऐसे दिखाते हैं। जलाशय को नीले रंग से दिखाया जाता है, पहाड़ को भूरे रंग से, पठार को पीले रंग से और मैदान को हरे रंग से। फिर है रेखा चित्र। कच्ची आरेखन में इसका प्रयोग होता है रेखा चित्र का। इसमें पैमाने का उपयोग नहीं होता है। फिर है खाका में छोटे क्षेत्रों को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें छोटे क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। अगला चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पहला है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, और गैसीय भाग को वायुमंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%,
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। जलमंडल, जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ पत्थर होता है, एटमास का अर्थ बाष्प, ह्यूडर का अर्थ जल, बायोस का मतलब जीवन। भूप्रॉपर्टी, चट्टान और मिट्टी, भूप्रॉपर्टी में चट्टान और मिट्टी होते हैं जिसमें पोषक तत्व होते हैं। बड़ा स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं। अब बहुत बड़े जलीय भाग को महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर जो कि पूरे पृथ्वी का 1/3 भाग है, यह इसका सबसे बड़ा महासागर है और इसका आकार वृत्ताकार है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है, यानी कि हिंदुस्तान देश पर इसका नाम पड़ा है। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह त्रिभुजाकार है। फिर है आर्कटिक महासागर, यह 5वां सबसे बड़ा महासागर है। यह दक्षिणी ध्रुव की ओर है। फिर है अटलांटिक महासागर, इसके तट दंतुरित हैं और यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार एस आकार का है और यह बहुत व्यस्त महासागर है। फिर है दक्षिणी महासागर चौथा सबसे बड़ा महासागर है। फिर 7 महाद्वीप के नाम आ जाते हैं: उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महादेश है एशिया, जो कि पूरे विश्व का एक तिहाई भाग है। दूसरा सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा महादेश है उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जो कि जिससे मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखा गुजरती है। रॉकी और अपलेशियन पर्वत नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज और अमेजन, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो भी साउथ अमेरिका में है। अमेजन जो सबसे चौड़ी नदी है वो भी साउथ अमेरिका में ही है। एटलस पर्वत और नील नदी, डेंकेस पर्वत, ये भी साउथ अफ्रीका में ही है। फिर है भूमध्य सागर जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। फिर यूराल पर्वत जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। हिमालय पर्वत, तिब्बत का पठार जो कि सबसे बड़ा पठार है जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर है। ग्रैंड सैंडी डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। अल्पस पर्वत जो कि यूरोप में है। माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 8848 मीटर, जो कि एशिया के नेपाल देश में है। मोरियाना गर्त, यह पैसिफिक ओशियन में है और ये पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है। इसकी गहराई 11022 मीटर है। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नांगो शेरपा जो कि इंडिया के थे, उन्होंने 29 मई 1953 को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। फिर विश्व की सर्वप्रथम महिला जुंको तेवई ने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। फिर भारत की बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा स्थल पाए जाते हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप को यूरेशिया कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त जो कि यूरोप में है। सहारा और नील नदी, सहारा रेगिस्तान सबसे गर्म मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है और नील नदी सबसे लंबी नदी वो भी अफ्रीका में ही है। पनामा जल संधि जो कि नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका को अलग करता है। पनामा जल संधि नहीं, स्थल संधि है जो कि बहुत बड़े 2 स्थल भाग को अलग अलग करता है। पाक जल संधि जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग अलग करता है। अमेजन साउथ अफ्रीका में है। द्वीपीय महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका काफ़ी ठंडे होने के कारण वह रहने युक्त नहीं है, इसलिए वहाँ पर कई देशों ने शोध केंद्र स्थापित किए हुए हैं। भारतीय शोध केंद्र है मैत्रेयी और दक्षिण गंगोत्री। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल। 71% जल में 97.5% भाग पर महासागरीय जल है, यानी 97.5% महासागरीय जल है। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होते हैं और इनकी 3 गतियाँ होती हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं।
बेरिंग जल संधि जो कि प्रशांत और आर्कटिक महासागर को अलग अलग करता है। पृथ्वी का पहला मंडल क्षोभ मंडल है, दूसरा मंडल समताप मंडल, तीसरा मंडल मध्य मंडल और चौथा मंडल आयन मंडल है और पांचवा बहिर्मंडल। वायु प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। जीव मंडल दो प्रकार को होते हैं, एक जंतु जगत और एक पादप जगत। एक भूमंडलीय तापक CO2 गैस, जिसके कारण भूमंडलीय तापन हो रहा है, क्योंकि CO2 ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, शोषित कर लेता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है प्रमुख स्थल रूप। पर्वतों का निर्माण आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया द्वारा होता है। अपर्दन, चट्टानों का टूटना अपर्दन कहलाता है और इसका पुनः निर्माण निक्षेपण कहलाता है। पर्वत प्राकृतिक का सबसे ऊंचा स्थान पर्वत कहलाता है और पर्वत बर्फ को हिमानी कहा जाता है। पर्वत की रेखीय व्यवस्था को श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला बलित पर्वत, जिसमें हिमालय, आल्प्स, अरावली जो कि सबसे पुराना है, फिर अपलेशियन जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, यूराल पर्वत जो कि रूस में है, ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। फिर है भ्रंशोत्तर पर्वत। इसमें उत्खंड का अर्थ ऊपर होता है। उत्खंड, इसको हर्ष भी कहते हैं, और द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रावेन, जिसका अर्थ नीचे होता है। राइन घाटी और बोर्जेस पर्वत ये भ्रंशोत्तर पर्वत के 2 उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत फिर तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, इसके पहला ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, दूसरा फ्यूजियामा जो कि जापान में है। जल संग्रहण, पठार, सब ऊंचे उठी सपाट भूमि को पठार कहते हैं। दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर है। इस पठारों पर खनन क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कार्बन और मैंगनीज की अधिकता है। जलप्रपात, पठारों पर जलप्रपात पाए जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है जो कि नागपुर के पठार पर है। जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटका में है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रधानता होती है। मैदान सी लेवल से 200-300 मीटर की ऊंची भूमि को मैदान कहते हैं। यह समतल भूमि होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यांगात्से का मैदान जो कि चीन में है। कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदा हैं। मोनाको पर्वत जो कि पैसिफिक ओशियन में है, इस प्रशांत महासागर में है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि समुद्र में है और इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। अफ्रीका का पठार में हीरा और सोना की सर्वाधिक प्रचुरता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है। फिर अगला चैप्टर ज्योग्राफी का 7 चैप्टर है हमारा देश भारत। भारत का भौगोलिक विस्तार 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसके उत्तर में हिमालय और नेपाल है, दक्षिण में हिंद महासागर, अगर द्वीपीय पड़ोसी देश कह सकते हैं तो श्रीलंका है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी या इसको म्यांमार भी कह सकते हैं, पश्चिम में अरब सागर या पाकिस्तान। यह एक प्रायद्वीपीय प्रदेश है क्योंकि यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। यह उत्तरी गोलार्ध में है। इस देश से कर्क रेखा होकर गुजरती है जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है और 68 डिग्री 60 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। USA में 7 मानक समय है, कनाडा में 6 मानक समय, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक या मोत्तर समय रेखा है। इसी से ही पूरे भारत देश की समय निर्धारित होती है। इस देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके उत्तर में शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय और
अरावली श्रेणी जो कि सबसे पुरानी श्रेणी है, फिर विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, नीलगिरी और अन्नमलाई जो कि साउथ इंडिया में है। फिर है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गंगा, यमुना, चंबल जो कि नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी सब यहाँ से होकर गुजरती है। महानदी जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कृष्णा गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से जो मई भूमि का निर्माण होता है वो अब काफ़ी उपजाऊ होता है, जिसे जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। फिर सहायक नदी, बृहत हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है, मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है, और सबसे नीचे श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा नदी मुहाने पर बनाई जाती है। थार महामरुस्थल जो कि भारत देश में ही है। प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी मैदान को जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। पश्चिमी घाटी को सह्याद्री। प्रवाल जो कि समुद्री जंतु कंकाल को प्रवाल कहा जाता है, और इसी को पॉलिप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है जो कि अरब सागर में है। अंडमान निकोबार जो कि बंगाल के खाड़ी में है। सुनामी सागरीय तरंगों को सुनामी सागरीय तरंग है जो कि पृथ्वी महासागर में भूकंप आने के कारण उत्पन्न होती है। फिर है अगला चैप्टर ज्योग्राफी का, भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव। मौसम, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण मौसम भी परिवर्तित होता है। दिसंबर से फरवरी तक भारत में सर्दी रहती है, मार्च से मई तक गर्मी, और जून से सितंबर तक वर्षा जो कि दक्षिणी पश्चिमी मौसम से के कारण होती है। अक्टूबर से नवंबर लौटती मानसून होती है। गर्म शुष्क पवन को लू कहते हैं। लौटती मानसून से बारिश आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। मौसम औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु इंडिया में मानसूनी जलवायु है, जो मौसम शब्द मौसिम शब्द से लिया गया है जो कि अरबी का है। स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी जलवायु निर्भर करती है। मौसिनराम मेघालय का एक ऐसा स्थान है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। उद्गामी वन की लगभग औसत ऊंचाई 60 मीटर होती है। बितान वन की औसत ऊंचाई 40 मीटर। तरुण वृक्ष की औसत ऊंचाई 20 मीटर। झाड़ी की औसत ऊंचाई 5 मीटर। और प्राकृतिक वनस्पति जो कि स्वयं विकसित हुए हैं उन्हें कहते हैं मिट्टी अपर्दन। वन महोत्सव, सरीसृप जिसमें स्पाइनल कोड नहीं पाया जाता है। उभयचर जो कि जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। कृमिया कीट। बाघ जो कि राष्ट्रीय पशु है। गिर अभयारण्य जो गुजरात में है, इसमें एशियाई शेरों के लिए यह अभयारण्य स्थापित किया गया है। कच्छ रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। मोर जो कि राष्ट्रीय पक्षी है। पशुओं की सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार, बाघ परियोजना, बाघ के लिए बाघ परियोजना और हाथी के लिए हंसित परियोजना स्थापित किए जा रहे हैं। और वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर फर्स्ट वीक यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है।